पीछे कल डिस्कस हुआ था, आप पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और उसका पहला चैप्टर। अभी रुक जाओ, बाद में अब लिख लेना जितना लिखना होगा, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पहला चैप्टर आपका जो चल रहा था इंडिया इंट्रोडक्शन, उसके कुछ बेसिक पॉइंट देखने के पश्चात अब हम देख रहे हैं भारत के नेबरिंग कंट्री, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ कहाँ पे कैसे सीमा रेखा साझा होता है और उसके बीच क्या अभी हाल फिलहाल में कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको भी साथ ही साथ कवर करते चल रहे हैं। जैसे कल देखे थे भारत पाकिस्तान के बीच क्या कंडीशन है, तो वहाँ पर रेड क्लिफ लाइन है, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच 1947 में युद्ध हुआ और फिर भारत के कुछ क्षेत्रों पे पाकिस्तान का अधिकार हुआ जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, POK। फिर बीच में LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, फिर सीजफायर भी उसको बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के साथ देखें। अब देखेंगे चाइना के साथ क्या कंडीशन है। और अभी चाइना के साथ जो एक तो विवाद हुआ गलवान वैली में, जो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ था भारत और चाइना के सैनिकों के बीच, तो एक तो ये देखे थे। दूसरा यहाँ पे पेंगोंग सो इसको पढ़ते हैं, तो पेंगोंग सो झील के पास भी कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ था भारत और चीन के बीच। खासतौर से भारत यहाँ पे जो एक रोड बना रहा है उसी रोड के विरोध में चाइना इसका विरोध कर रहा है कि भारत सरकार यहाँ पे क्यों रोड बना रही है, हालांकि ये क्षेत्र भारत का ही है। जबकि बात करें तो अक्साई चीन में चाइना ने एक यहाँ पे सड़क पहले से ही बना रखा है, तो उसी के काउंटर में यहाँ पे सड़क बन रहा था, हालांकि ये सड़क बनकर अभी चालू हो गया है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा विरोध हुआ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बाउंड्री लाइन को देखते हैं। भारत और चीन के बीच यहाँ पे जो लाइन है भारत और चाइना के बीच, ये मैकमोहन लाइन है। जैसे कल देखे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है, वैसे भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। सेकंड सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयरिंग ये कंट्री है, लगभग 3,438 किलोमीटर बॉर्डर लगता है किसके साथ, चाइना के साथ। ये पहले इतना नहीं लगता था, चाइना ने जब तिब्बत पर अधिकार कर लिया ना तो ज़्यादा लगने लगा, क्योंकि ये तो पूरा बेल्ट ये तिब्बत का था, अब ये पूरा चाइना का अधिकार क्षेत्र में आ गया तो बाउंड्री थोड़ा सा और इसका क्या हो गया, बढ़ गया। तो लगभग 3438 किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्र सीमा रेखा है। कौन कौन सा भारत के स्टेट या यूटी जिससे अपना सीमा साझा करते हैं, तो एक तो सबसे पहले यहाँ पे लद्दाख होगा, नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश होगा, फिर यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ वाले बेल्ट पे उत्तराखंड है, यहाँ पे सिक्किम है, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे असम है, तो इससे सीमा साझा नहीं करेगा क्योंकि असम के ऊपर ये क्या है, भूटान है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार है तो इसका सीमा नहीं साझा करेगा क्योंकि यहाँ पे नेपाल है, ठीक है। तो चाइना के साथ ये बेल्ट वाले में कहीं पश्चिम बंगाल के साथ भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे भूटान है और इधर नेपाल है, ठीक है। तो लद्दाख के साथ, फिर हिमाचल प्रदेश के साथ, और फिर यूके मतलब उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसका सीमा साझा होता है, जिसकी लंबाई 3438 किलोमीटर है। भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, जिसको 1914 में जो यहाँ पे शिमला सम्मेलन हुआ है, जिसको लीड किया था ब्रिटिश एक मैकमोहन के नेतृत्व में ये सम्मेलन हुआ था, इसलिए जो सीमा रेखा खींचा गया उसको मैकमोहन लाइन के नाम से ही जानते हैं। जैसे कल देखे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ है, तो उसको रेड क्लिफ महोदया ने खींचा था इसलिए उसको रेड क्लिफ लाइन दे दिया गया, वैसे ये मैकमोहन के बारे में भी है, ठीक है। अब कुछ कंडीशन पे यहाँ पे बात करें तो 1906 में कुछ हुआ, यूके यहाँ पे एक तरफ तो आपको पता है कि एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ तिब्बत है और फिर नेपाल था। यहाँ पे ये आपका नेपाल है, ये पूरा यहाँ पे नेपाल लिख देते हैं, नेपाल। ये आपका भूटान है, अब ये नेपाल था, इधर ये था चीन, ठीक है। तो पहले क्या हुआ कि नेपाल ने तिब्बत पर अटैक कर दिया, यहाँ पे लिखे हैं नेपाल ने तिब्बत पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तिब्बत के आक्रमण के परिणाम स्वरूप तिब्बत अपने हेल्प मांगने के लिए गया चीन के पास कि हमको हेल्प करिए, नेपाल ने हम पर क्या किया है, आक्रमण किया है। ये वाकया 1906 ईस्वी के हैं। 1906 ईस्वी में चीन में वहाँ पे एक व्यक्ति की सरकार थी जिससे माछू नाम था, तो माछू की सरकार इसको बोला जाता है। इसने तिब्बत को हेल्प दिया और नेपाल को वहां से बाहर किया, लेकिन बदले स्वरूप इसने माछू की सरकार ने तिब्बत पर पूर्ण रूप से क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो फिर उसका तिब्बत पर अधिकार हो गया कब, 1906 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में जैसे ही माछू की मृत्यु हुई तो इसके मृत्यु के बाद तिब्बत स्वतंत्र हो गया, मतलब ये खुद को अपने आप को फिर से दोबारा क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। इनके बीच सीमा कन्फ्लिक्ट जारी रहा। तो एक तरफ तो भारत की बात करें तो 1914 ईस्वी में जब ये शिमला सम्मेलन हुआ तो भारत के प्रतिनिधि तो नहीं, लेकिन भारत को लीड कर रहे थे कौन, ब्रिटिश, क्योंकि यहाँ पे कौन थे, भारत पे पूरा अधिकार अभी किसका है, ब्रिटिश का। तो आगे चलकर एक शिमला समझौता हुआ
शिमला सम्मेलन हुआ, उसी में एक शिमला समझौता बाहर निकला। 1914 में ये शिमला सम्मेलन हुआ मैकमोहन के नेतृत्व में। कोई दिक्कत, यहाँ पे 4 पार्टनर थे। एक तरफ थे भारत, मतलब हम लोगों का लीड तो ब्रिटिश ही कर रहे थे, मतलब मैकमोहन तो ये ब्रिटिश भारत की तरफ से ही था। दूसरा एक था तिब्बत, एक था नेपाल और एक था चीन। तो ये चारों पार्टनर के बीच मतलब 1914 में कन्वेंशन हुआ। 19 से जब 14 में कन्वेंशन हुआ तो तिब्बत के क्षेत्र को 2 भागों में बांट लिया गया। तिब्बत के 2 क्षेत्रों को बांटने के बाद इसका जो पूर्वी हिस्सा था, 1/2 हिस्सा मतलब आधा, तिब्बत का आधा हिस्सा चीन के अधिकार में दे दिया गया। क्या इसका अधिकार, क्योंकि 1906 में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अधिकार किया था। अब कन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए इसका बंटवारा कर दिया गया। और मैकमोहन के नेतृत्व में जो सम्मेलन हुआ तो इसका हाफ भाग जो पूरब वाला क्षेत्र था वो चीन के अधिकार में चला गया। कोई दिक्कत। फिर इसका आधा हिस्सा छोटा वो तिब्बत के हाथ में ही रहा। और फिर तिब्बत और भारत के बीच में यहाँ पे 2 बाउंड्री लाइन ड्रॉ की गई, उसी को मैकमोहन रेखा 1914 में इसको क्या किया गया, ड्रॉ किया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत पर्सन नई बात समझे तो यहाँ पे बोर्ड देखो, ये भारत है, यहाँ से ये भारत है, ये यहाँ पे तिब्बत था, ये पूरा इलाका तिब्बत था, और इधर क्या है, चीन है। तो चीन है, तो अब 1914 में कन्वेंशन हुआ तो जाहिर सी बात है कि इधर चीन है और पूरा ये तिब्बत है। तो इसका पूर्वी हिस्सा यानी इसका पूर्व वाला भाग जो चाइना से बॉर्डर शेयर करता था वो आधा दे दिया गया किसको, चाइना को, और आधा भाग जो इधर बचा हुआ था वो किसके हाथ में रहा, तिब्बत के हाथ में रहा। कोई दिक्कत। और यहाँ पे चूंकि तिब्बत है तो तिब्बत की सीमा ना भारत से लग रही है, चाइना तो क्या है उधर है, अभी पूरब में है। तो चाइना और तिब्बत और भारत के बीच जो सीमा रेखा ड्रॉ की गई उसी को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना गया। कब, 1914 में। तो 1914 में शिमला कन्वेंशन में भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा ड्रॉ किया गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट, ये प्रक्रिया आगे चलती रही, लेकिन 1947 में इधर भारत आज़ाद हुआ। 1948 के आसपास चाइना पे वहाँ पे कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई, मतलब वहाँ पे भी वो भी ब्रिटिश की गुलामी था, कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के पश्चात आगे चलकर चाइना, जो आधा भाग तिब्बत का अलग एक स्वतंत्र हुआ करता था, इस स्वतंत्र भाग पे चाइना ने अटैक किया 1949-50 के आसपास, और इस पे भी मतलब अधिकार जमाने का पूरा प्रयास किया, और इसके काफ़ी अधिकांश क्षेत्रों पर इसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब भारत सरकार के पास भी ऑप्शन था कि इसका मतलब विरोध करके यहाँ से चाइना को हम मतलब पीछे कर सकते थे या तमाम चीज़ें, लेकिन पंडित नेहरू इस समय देश में प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया, क्योंकि अपने क्षेत्र में ये चूँकि शामिल नहीं था तो इन लोगों का आपस का मामला था, इसलिए नेहरू जी ने कुछ विशेष मतलब यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं किया। दूसरी बात, आगे चलकर भारत के साथ चाइना का कोई कन्फ्लिक्ट ना हो जाए, या फिर चाइना के साथ भारत का कोई विवाद ना हो जाए, चाइना कभी भारत पे ना अटैक कर दे, इसलिए सरकार ने सोचा कि चाइना के साथ कुछ मिल बैठकर बातों को डील करते हैं। फिर 1954 में भारत और चाइना के बीच हुआ एक समझौता, जिसको पंचशील समझौता के नाम से जाना गया। 1954 में हुआ पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच। जो भारत के प्राइम मिनिस्टर नेहरू और चाइना में मतलब वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर था, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, तो दोनों के बीच समझौता हुआ पंचशील समझौता 1954। पंचशील समझौता में क्या हुआ, तो 5 बातें तय की गई कि भारत के सीमा पे आप नहीं अटैक करना, हम आपके सीमा पर अटैक नहीं करेंगे, दोनों की स्वतंत्रता को हम बहाल रखेंगे, मतलब एक दूसरे की संप्रभुता को हम ध्यान में रखेंगे, एशिया के डेवलपमेंट के लिए हम दोनों आदमी मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। और नेहरू जी ने फिर हिंदू चीनी भाई भाई और ये तमाम नारा दिया और प्रक्रिया थोड़ा सा आगे बढ़ी। तो 1954 में मतलब हमने चाइना से साथ ये पंचशील समझौता किया, लेकिन भाई चीन तो चीन ही था। 1959 में इसने तिब्बत पर अटैक करके पूरा पूर्णतः चीन पर तिब्बत पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब पूरा तिब्बत पर अधिकार किया तो ये पूरा चाइना का बॉर्डर यहाँ से आकर टच करने लगा, क्योंकि अभी जो पश्चिमी तिब्बत था, जो 1954 में आधा भाग तिब्बत के पास था 1914 में, तो वहाँ पे भी चाइना का क्या हो गया, पहुँच, यानी चाइना अब यहाँ तक पहुँच गया, भारत की इस बॉर्डर लाइन तक क्या हो गया, पहुँच गया। कब, 1959 में। यहीं पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दलाई लामा, बौद्ध गुरु, मतलब बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले। दलाई लामा अभी भी जिंदा है भाई, वो तो मतलब हैं, वो हिमाचल प्रदेश साइड उत्तराखंड में ये रहते हैं अभी। तो ये दलाई लामा तिब्बत से भागकर चले आए भारत 1959 के बाद। अब ये भारत चले आए और इनके कुछ फॉलोअर्स थे, जितना सारे बौद्ध धर्म को थोड़ा बहुत फॉलो करने वाले, वो भी सब इनके साथ चले आए। कहाँ पे, भारत। चाइना इस बात से थोड़ा सा मतलब उसको लगा कि भारत हमारे, मतलब उन्होंने राजनीतिक, मतलब पहले तो दलाई लामा जब भारत आए तो पंडित नेहरू से बोला कि आप हमको सैनिक सपोर्ट कीजिए, चाइना हम पर अधिकार कर लिया, हम यहाँ पे मतलब दोबारा इसको फाइट करके चाइना से यहाँ से बाहर करना चाहते, तो नेहरू ने मना कर दिया कि पंचशील समझौता, हिंदू चीनी भाई भाई, हम चाइना पर अटैक नहीं करेंगे, फला फला बातें। उस समय की कंडीशन या परिस्थिति के अनुसार बात आगे बढ़ी। फिर भी नेहरू ने बोला कि हम आपको राजनीतिक शरण दे सकते हैं, आपको रहना है तो भारत में रहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन हम आपको सपोर्ट, आर्मी सपोर्ट और ये सब सोच रहे हैं तो हम आपको प्रदान नहीं कर सकते हैं।
फिर दलाई लामा ने कुछ समर्थकों के साथ भारत में निवास करने लगे। ये बात चाइना को थोड़ा सा बुरा लगा, कि चाइना को लगा कि भारत हमारे खिलाफ मतलब भड़का रहा है दलाई लामा को और उनके पूरे ग्रुप को। ये अभी भी थोड़ा सा चाइना को डर सताता है कि दलाई लामा अभी भी चूंकि जिंदा ही है, तो उनको मतलब चाइना को अभी भी लगता है कि मतलब भारत सरकार यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब करने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन सर भारत सरकार के अभी इस पे बहुत सारे एक आध दो किताब भी लिखा गया भारत चाइना वार पे। तो ऐसा मतलब उनका मानना था कि भारत तो ऐसा कभी कतई नहीं तो सोच रहा था कि हम चाइना पर क्या करें, अटैक करें। फिर भी चाइना इसको संदेह के घेरे में लिया और 1962 ईस्वी में भारत के ये वाला क्षेत्र था, तवांग वाला इलाका, यहाँ पर अटैक कर दिया। हालांकि इसके पीछे खुफिया रिपोर्ट था कि चाइना भारत पर अटैक करने वाला है, तमाम चीज़ें नेहरू जी को बताया गया। लेकिन नेहरू भाई, पंडित नेहरू, इनका मतलब ठीक ठाक इनका भाई राजनीति में पकड़ता है, तो इन्होंने पूरी तरह से इस बात को नेगलेक्ट किया कि हिंदू चीनी भाई भाई कैसे मतलब चाइना युद्ध कर हम पे अटैक कर सकता है। पंचशील समझौता भी 1954 में ही हुआ है। तो पूरी तरह से मतलब ये मतलब तैयार नहीं थे हम लोग कि चाइना ऐसा कुछ करने वाला है। लेकिन चाइना नहीं माना और 1962 ईस्वी में ये अरुणाचल प्रदेश वाले बेल्ट में इधर तवांग क्षेत्र है, वहाँ पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। आक्रमण करने के पश्चात भारत की सेना भाई तैयार ही नहीं थी। अब दोस्त भाई किसी को हम समझ रहे, तब अचानक से पीछे से छुरा घोंप दिया तो उसका क्या इलाज है, कोई नहीं। फिर जब तक सेना वोना को इकट्ठा करते, तमाम व्यवस्था करते, तब तक काफ़ी व्यवस्था आगे निकल चुकी थी और चाइना इधर कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। उसके बाद से इधर अटैक करके वाले बेल्ट पे भी कुछ अधिकार कर लिया और युद्ध भारत और चाइना के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया। तो वही लिखे 1962 में भारत चीन युद्ध क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। काउंटर अटैक हुआ भारत के तरफ से, लेकिन सेना उस लेवल पे तैयार नहीं थी। उस समय सेना इतना मतलब लेवल पे नहीं थी, क्योंकि अभी तो ब्रिटिश छोड़कर गए थे 1947 में, अभी देश को संभाल ही रहे थे। उतना कहाँ सेना पे पैसा वैसा खर्च हो रहा था, तो उस समय तो उतना माहौल नहीं था। ठीक है, तो चाइना के साथ थोड़ा सा हार हुई 1962 ईस्वी के इस युद्ध में। बाहर से हमने सपोर्ट मांगा, यूएस वगैरह से थोड़ा सा सपोर्ट वगैरह के दीजिए चाइना के साथ। जब तक इनका सपोर्ट पहुंचता तब तक चाइना ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दिया, बोला कि अब युद्ध क्या करते हैं, हम बंद करते हैं। जब युद्ध बंद किया तो उसका दो क्षेत्रों पे, भारत के दो क्षेत्रों पे, यहाँ पे तवांग है, वहाँ पे उसका अधिकार हो चुका था अरुणाचल प्रदेश में, और ये अक्साई चीन है, यहाँ पे चाइना का अधिकार हो गया। 1962 के युद्ध की समाप्ति के बाद ये वाला क्षेत्र तो लौटा दिया, मतलब उसने वापस कर दिया। लेकिन ये वाला जो अक्साई चीन का इलाका है जम्मू कश्मीर का, इस पे उसने अधिकार किए रखा और लगभग 30-35 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पे अभी भी चाइना का क्या है, अधिकार है। यहाँ पे जो तवांग घाटी था उसको वापस कर दिया। लेकिन इसको अभी भी ये बात का मतलब पता ना, अफसोस होता है उस सबको कि तवांग क्षेत्र को क्यों। तो अभी भी देखते हैं कि भारत के किसी डिग्निटी का यहाँ पे मोमेंट होता है, मोदी जी चले जाएं, चाहे सरकार का कोई मंत्री चला जाए, तब इसका भी विरोध करता है। तो भैया आप इधर क्यों आ रहे हो, अरे हम बता दें भैया अरुणाचल प्रदेश पूरा हमारा, हम यहाँ का, हम यहाँ तक जाएँ, तुमको उससे क्या लेना देना है। ठीक, फिर भी चाइना इसका विरोध करता है कि आप इधर मत आओ। उसको लगता है कि ये भी हम हमारा हिस्सा है, हमेशा माहौल गर्म करके रखता है कि भाई इधर भी ऐसा कंडीशन है। तो ये वाला क्षेत्र, लेकिन फिलहाल ये तवांग वापस कर दिया। लेकिन अक्साई चीन वाला ये जो बेल्ट है अभी भी इस पे चाइना का क्या है, अधिकार है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लू वाला लाइन, ये आपका LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कल इसको लिखे थे वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये वाला क्षेत्र कहलाता है अक्साई चीन। जैसे LOC के बगल में आप देखें कि LOC के बगल में था वहाँ पे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वैसे ही यहाँ पे LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके बगल में ये है अक्साई चीन, जिसपे अभी चाइना का क्या है, अधिकार है। कल ही बताए थे कि दोनों क्षेत्र भारत का हिस्सा है भाई। गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान और चाइना ने इन क्षेत्रों पे क्या कर रखा है, अधिकार कर रखा है। ठीक है, तो वो पूरा क्षेत्र आप भारत सरकार के मैप में देखेंगे तो ये पूरा मैप दिखाया जाता है। ठीक है, ये भारत मतलब माना जाए, चीन में नहीं दिखाया जाता है, तुम टेंशन मत लो। ठीक है ना, ठीक है, तो ये भारत का मैप है, तो ये भारत को दिखाया जाता है। हालांकि ये वाले बेल्ट पर अभी भी अधिकार है किसका, पाकिस्तान का, और इधर के एक छोटे से भाग पे अधिकार है किसका, चाइना का। तो एक तरफ अक्साई चीन है और दूसरी तरफ है वहाँ पे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। कोई दिक्कत पर्सन। तो इस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ी, युद्ध शांत हुआ। अब चाइना के साथ इतना सारा बॉर्डर शेयर होता है, भारत सरकार चाहती है कि मिल बैठ कर एक ही बार थोड़ा सा डील कर लो भाई, कहाँ से तुम्हारा बॉर्डर है और कहाँ तक मेरा बॉर्डर है। लेकिन 1962 से लेकर वर्ष 2022 तक लगातार माहौल बनता है कि अब फाइनल कर लिया जाएगा, अब फाइनल कर लिया जाएगा। लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट भारत और चाइना के बीच अभी भी है, मतलब ये फाइनल जजमेंट पे पहुंचा ही नहीं कि कहाँ से बॉर्डर है। बस ऐसा मान लिया गया कि इधर कुछ मतलब पॉइंट बना दिया गया, इधर कुछ पॉइंट बना दिया गया है। लेकिन फाइनल सीमा रेखा किस प्रकार से है, कितने किलोमीटर है, कहाँ तक आपका अधिकार है, कहाँ तक अभी ये फाइनल डील नहीं हुआ है। ठीक है,
शी जिनपिंग मोदी जी के जीतने के बाद शायद थे गुजरात गए थे, घूमे उमे थे, तो लगा कि थोड़ा सा अब ये डील फाइनल हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी भारत और चाइना के बीच अच्छा खासा ट्रेड चलते रहता है अभी, यद्यपि सीमा विवाद है भारत और चीन के बीच। यहाँ पे अच्छा खासा आप देखिए कि यहाँ पे पेंगोंग सो झील में या फिर वहाँ पे यहाँ पे गलवान वैली में भी इतना कन्फ्लिक्ट हुआ था, लेकिन भारत और चाइना का ट्रेड बंद नहीं हुआ था, या गवर्नमेंट ऑफिशियली इस बात को नहीं कर रही थी कि आप प्रोटेस्ट करिए और चीन के सामानों का क्या करिए, बहिष्कार करिए। आप पब्लिक अपने यहाँ पे माहौल बना रहे थे कि भाई बहिष्कार करना और ये तमाम चीज़ें, लेकिन सरकार कभी ऐसा नहीं कर रही थी कि आप चाइना के वस्तुओं का क्या करिए, बहिष्कार करिए, क्योंकि हम WTO के मेंबर है, वह उसके टर्म्स एंड कंडीशन को हमको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। फिर भी इतने सारे कन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भारत और चाइना के बीच व्यापार अभी भी कंटिन्यू है, और अच्छा खासा व्यापार करता है चाइना भारत से, इसलिए उसको भी मतलब इस बात का तो टेंशन है कि भाई भारत के साथ एक अच्छा व्यापारिक पार्टनर है। लगभग $100 बिलियन का आयात निर्यात है भारत और चाइना के बीच, जिसमें भारत बहुत कम ही करता है, मात्र 15 या 20 बिलियन डॉलर हम इधर से मतलब हमारा वस्तु वहाँ पे बिकता है, जबकि उसका वस्तु लगभग 100 के आसपास बेच लेता है, ठीक है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट में है यहाँ पे चाइना, क्योंकि जो वस्तु का मतलब प्रोडक्शन हब है चाइना, वहाँ पे काफ़ी सारे आप देखते हैं कि जिस भी मार्केट में जाइए जितना अजूबा चीज़ दिख रहा है वो सब क्या है, लगेगा कि चाइनीज ही है, ठीक है। मोबाइल भी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है तो चाइनीज ही है, ठीक है। इस प्रकार से और भारत नहीं, भारत तो बहुत छोटा पार्टनर है। US यहाँ पे बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके पास 500-600 मिलियन डॉलर का ट्रेड होता है चाइना और मतलब अमेरिका के बीच। मतलब पूरा दुनिया में जहाँ पे भी चले जाए ना, अधिकांश कंट्री में चाइना का प्रोडक्ट कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अभी अब चला गया वहाँ का शी जिनपिंग सऊदी अरब, फिर उधर माहौल थोड़ा सा भी गर्माया कि 3 दिन उधर रहेगा, ये क्या क्या करके उधर से आएगा। भारत का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है गल्फ कंट्री में, ठीक है। तो ऐसा माहौल चलते रहता है। अब मोदी जी फिर एक 20-25-30 दिन के अंदर जरूर उधर प्लान होगा, किसी भारतीय महत्वपूर्ण नेता का क्या क्या माहौल बनाकर आया है उधर से, फिर से माहौल बनाने जाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर इधर उधर भड़का के आया होगा सब, ठीक है। तो इस तरह से चलते रहता है, ठीक है। अब बॉर्डर लाइन पे देखते हैं तो 1962 के भारत चीन युद्ध की समाप्ति के बाद एक तरफ से ये बॉर्डर कन्फ्लिक्ट भी जारी है और दूसरी तरफ से भारत और चाइना के बीच व्यापार भी जारी है। अभी भी वर्तमान में अच्छा खासा व्यापार चाइना के साथ होता है। पाकिस्तान के साथ कंडीशन है कि बॉर्डर डिस्प्यूट है, ज़्यादा डिस्प्यूट होता है तो कल ही बताए थे कि पाकिस्तान के साथ पूरा ट्रेड क्या हो गया, क्लोज हो गया है, कुछ भी आयात निर्यात नहीं होता है। न तो पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का स्पेस अपने क्षेत्र का इस्तेमाल करने देता है, ना हम ही उसको इस्तेमाल करने देते हैं। कहने का मतलब इधर पाकिस्तान से कोई फ्लाइट भी भारत का नहीं जाता है, जाकर घुमा फिरा कर जाना पड़ता है। कहने में अमृतसर से कोई फ्लाइट अगर मान लो कि सऊदी अरब जाना है तो फिर इसको इधर से घूमकर पहले अफगानिस्तान इधर से होते हुए काफ़ी राउंड फिगर लेकर चलना पड़ता है, जबकि ये अपना स्पेस ओपन कर देता तो हम इधर से इधर चले जाते। तो थोड़ा सा काफ़ी मामला अभी पेचीदा है भारत पाकिस्तान के बीच, लेकिन चाइना इतना सारा कन्फ्लिक्ट होने के बाद भी अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखें क्या कंडीशन है भी भारत और इसके बीच। तो ये तो तवांग क्षेत्र है, पूरा अभी भारत के हिस्सा, भारत के ही पार्ट है, फिर भी चाइना इसका कभी कभी विरोध दर्ज कर ही देता है कि आप इधर मतलब ये उसको लगता है कि ये मेरा ही क्षेत्र है। लेकिन भारत सरकार अभी काफ़ी यहाँ पे एक्टिव है, अभी तो काफ़ी रोड और रेलवे वगैरह का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, एयरपोर्ट बन गया इधर, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी अभी जारी है कि तमाम माध्यम से इस क्षेत्र को क्या कर लिया जाए, भारत के साथ कनेक्ट किया जाए। नेक्स्ट, तो यहाँ पे नेपाल भूटान तो इधर ज़्यादा टेंशन नहीं है। यहाँ पे लेकर थोड़ा सा यहाँ पे जो आपको एक क्षेत्र था जिसका नाम था डोकलाम, तो कल बताए थे ये चिकन नेक से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला क्षेत्र से पूरा ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, ये पूरा बेल्ट नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है। यहीं पे डोकलाम प्लेटू पे थोड़ा सा विवाद हुआ था, भारत सरकार की भारत आर्मी भी डटी रही यहाँ पे, और तो चाइना को यहाँ से वापस जाना पड़ा। इधर देखिए तो ये आगे पढ़ेंगे, भारत के फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आएगा ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है, इसी के बीच ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है, कल ही इसको भी लिखे भी थे, ये रेमो ग्लेशियर है, यहाँ पे पड़ता है। ये अगर बात करें तो ये लकीर जो खींचे हुए ये रोड बनाया है भारत सरकार ने अभी, इसको बोलते हैं डरबुक DOB, दौलत बेग ओल्डी, ये जगह का नाम है दौलत बेग ओल्डी, ठीक है। तो यहाँ से भारत सरकार ने 255 किलोमीटर का एक रोड बनाया है यहाँ पे, NH नेशनल हाईवे, यहाँ पे मतलब रोड अच्छा खासा यहाँ पे रोड बनाया कि यहाँ पे आर्मी का मूवमेंट क्या हो मतलब रोड का होना भी, मान लीजिए कि किसी कंट्री के साथ युद्ध हो जाता है तो फिर आपके पास सब हथियार हैं, ब्रह्मोस अग्नि सब है, लेकिन जगह पर अग्नि को पहुँचाने के लिए आदमी भी तो चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, इसलिए बॉर्डर एरिया में एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर होना क्या है, जरूरी है। तो फिर यहाँ पे 255 किलोमीटर का एक रोड भारत सरकार ने बनाया है, जिसको लेह
दौलत बेग ओल्डी के नाम से जाना जाता है। अब यही जब फाइनलाइज हो रहा था, मतलब ये रोड फाइनल होता, तब चाइना तब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस किया था कि आप इधर रोड क्यों बना रहे भाई। हम बोले भाई हम अपने क्षेत्र में बना रहे हैं, तुम तो एक गैर कानूनी रूप से इतना अधिकार भी कर लिए हो, इधर एक रोड भी बना लिए हो यहाँ पे, और ऊपर से हम बना रहे हैं तो मना कर रहे हो, इसका क्या लॉजिक है भाई। ठीक है, फिर भी चाइना चाइना ही है, समझते ही आप। इधर से एक रिवर पास करती है, रेमो ग्लेशियर से निकलती है, ये श्योक रिवर है, श्योक नदी। ठीक है, ये आकर आगे सिंधु में मिलती है, ये यहाँ तक नहीं है, सिंधु रिवर में आकर मिल जाती है। इसी की सहायक नदी है गलवान नदी। ये गलवान नदी, यहीं पे भारत और चाइना के आर्मी के बीच थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हुआ था और हाथापाई भी थोड़ा सा हो गया था, झड़प हो गया था वहाँ पे। हालांकि ऐसा प्रावधान है कि इस क्षेत्र में चाहे भारत की सेना हो चाहे चीन की सेना हो, कोई भी हथियार के साथ आप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको इस रीजन में मूवमेंट करना है तो बिना हथियारों के साथ ही आना जाना रहेगा दोनों के साथ। भारत और चीन के दोनों के बीच ये क्या है, समझौता है। फिर भी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ और भारत के भी कुछ सोल्जर्स मारे गए और फिर चाइना के भी कुछ मारे गए। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ। यहाँ पे पेंगोंग त्सो झील है, अब ये पूरा झील इलाका है, तो विवाद का एक कारण ये भी रहा जो लद्दाख और तिब्बत यानी चाइना के क्या है, बॉर्डर पे है। ठीक है, तो ये पूरा आपका भारत और चाइना के बीच मतलब विवाद था। पूरा लिख लिया, नेक्स्ट आगे लिखिए। अगर आगे एक दो पॉइंट और लिखिए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा श्योक नदी के समानांतर, हाल ही में भारत सरकार द्वारा श्योक नदी के समानांतर डरबुक से दौलत बेग ओल्डी तक, डरबुक से दौलत बेग ओल्डी तक, दौलत बेग ओल्डी, डरबुक लेह में है ये, से दौलत बेग ओल्डी तक लगभग 255 किलोमीटर का सड़क निर्मित, लगभग 255 किलोमीटर का सड़क बनाया गया है। 255 किलोमीटर का सड़क बनाया गया है जिसका चीन के द्वारा विरोध किया गया, पूर्णविराम। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। गलवान नदी का उद्गम अक्साई चीन से होता है। गलवान नदी का उद्गम अक्साई चीन से होता है। गलवान नदी का उद्गम अक्साई चीन से होता है और यह श्योक की सहायक नदी है। अक्साई चीन से होता है और यह श्योक की सहायक नदी है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए एक छोटा सा, पेंगोंग त्सो झील। एक छोटा सा हेडिंग डालिए, पेंगोंग त्सो झील। लिखे होंगे कहीं पे, ये है पेंगोंग त्सो झील। नेक्स्ट एक लिखिए। यह भारत एवं तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है। भारत और तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है। भारत और तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर तथा चौड़ाई लगभग 1
चौड़ाई लगभग 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर है पूर्ण विराम। एक पॉइंट और लिखे इसी में, इस झील के 1/3 भाग पर भारत, इस झील के 1/3 पर भारत, इस झील के 1/3 क्षेत्र पर भारत तथा 2/3 क्षेत्र पर चीन का अधिकार है। 1/3 क्षेत्र पर भारत तथा 2/3 क्षेत्र पर चीन का अधिकार है। बंद कर दो। चीन का अधिकार है।